हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने हमारी LRDI सीरीज़ चालू कर रखी है, जहाँ पे हम एक सेट डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कैट लेवल का है या उससे ऊपर ही है एक तरीके से। तो अब हम एक जो दूसरी चीज़ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो है कॉन्ट्स। कॉन्ट्स में क्या होगा बेसिकली, इसमें भी आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगा। ओके, डेली वीडियो आएगा एक। You will be learning a new concept daily, which will be useful for your CAT exams as well as other management entrance exams. ओके, तो हम डेली बेसिस पे इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो जो कॉन्ट्स की आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को कंसेप्ट शेयर करूंगा कि वो कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में, एंड उसके अंदर अपन एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरी वीडियो में विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, दैट विल बी 2 to 3 क्वेश्चंस विल डिस्कस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, and after that we'll be done for that particular concept. So you can maintain a register for that particular thing, or whatever you want, you can keep a track of all these things. Okay, and टू बी ऑनेस्ट LRDI का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेली बेसिस पे अच्छे सेट्स मिलते रहेंगे आप लोगों को। डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, सो जस्ट लेट मी क्लियर दिस एंड विल शिफ्ट टू द कंसेप्ट। ओके, सो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ना बहुत सारे कैट एग्जाम्स में भी कभी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कभी मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। टफ नहीं बनता है कैट एग्जाम में इसका कभी क्वेश्चन, आज तक तो नहीं बना इनफैक्ट। और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बोलता क्या है। हमें एक इक्वेशन दी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमें कैसे पता चलता है कि कोई गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जब भी तुम्हें कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। वेरिएबल इज एक्स, वाई, जेड, जिसके अंदर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो इक्वेशंस को, उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। ओके, जो यहाँ पे 2 है ना, इसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट। ओके, तो जब तुम्हारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है तुम्हारा? एक्स। ओके, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? आई एम सॉरी गाइस, ये तुम्हारा कोफिशिएंट एक्स होता है, करेक्ट है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोफिशिएंट होती है तुम्हारी 2। जब तुम्हारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोफिशिएंट 2 होता है तो तुम्हारी इक्वेशन जो होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो देन इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन। ए पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए पार्ट को बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, ये आपको यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट बोलना होता है। 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन जो है इसके हमेशा 2 रूट्स होंगे। अगर इसके 2 रूट्स नहीं होंगे ना 2 डिग्री इक्वेशन के, तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी गाइस? वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं x² माइनस 3x प्लस 9। ओके, x माइनस 3 एंड x माइनस 3। ओके, x इज इक्वल्स टू 3। तो अब हम सबको पता है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई। तो अगर 2 डिग्री इक्वेशन के 2 रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 रूट नहीं है, एक ही रूट निकल के आ रहा है, तो वो आइडेंटिटी है। आई होप तुम्हें इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होते हैं पहले उस चीज को समझते हैं बहुत अच्छे से, कि रूट्स कौन क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रूट्स को समझने के लिए हम यहाँ पे रूट्स को लेट करते हैं। ओके, सो लेट माय रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। ओके, आपको कुछ भी लेट करना है आप कर लेना, बट बस एक्स की टर्म्स में मत लेट कर लेना उसको, एक्स एंड वाई मत लेट कर लेना, वरना पूरी इक्वेशन ही खराब हो जाएगी वो। ओके, सो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होता है कि अगर मैं x की वैल्यू को अल्फा डालता हूँ, ओके, अगर मैं x की वैल्यू को अल्फा डालता हूँ या अगर मैं x की वैल्यू को बीटा डालूंगा, तो मेरी जो इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर मैंने डाला a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और अगर अल्फा मैं डाल रहा हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ द रूट। रूट मतलब जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। ओके,
जैसे ही दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं अपन एक बार के लिए, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, रूट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ की फॉर्म में भी देख लेते हैं एक बार के लिए। कोई इक्वेशन दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसा बनेगा। ओके, नॉट हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग हो, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, उल्टा भी बन सकता है, बट वो हमेशा है ना एक्सिस को 2 पॉइंट पे ही टच करेगा। ओके, ये हमेशा एक्सिस को 2 पॉइंट पे ही टच करेगा। तो ये एक होगा अल्फा कॉमा 0, एक होगा बीटा कॉमा 0। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स प्लीज इसके ऊपर इतना ध्यान मत देना, बस इसको ही ध्यान रखना कि अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं बेसिकली। अगर साइंस वाले हो तो तुम इसकी तरफ देख सकते हो क्योंकि तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ओके, सो विल जंप टू द नेक्स्ट थिंग। आई होप आपको रूट्स का कंसेप्ट पता हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे इसके अंदर, पहले समझते हैं कि रूट्स क्या है बेसिकली। ओके, सो मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, आई एम रबिंग दिस बिकॉज वी आर टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, 8th से लेकर 10th क्लास तक में आई होप सबने एक धराचार्य फॉर्मूला करके पढ़ा होता है। ठीक है, जहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है। a क्या था अपना लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, तो a की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है। अब मेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते थे, सबको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो गाइस हम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग लाइक कि हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तुम ये समझ सकते हो कि x1 ये है और x2 भी, x1 एंड x2 दो रूट्स निकलेगी क्योंकि एक बार माइनस बी है यहाँ पे। जैसे सपोज करो, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस बी प्लस वाली एक रूट होगी, मैं लिख देता हूँ एक बार, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और दूसरी रूट होगी माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ओके, ये दो रूट्स होती हैं अपनी। ठीक है, यही रूट को अपन अल्फा बोलते हैं और यही रूट को अपन बीटा बोलते हैं। तो जिसको पहले नहीं समझा होगा अल्फा बीटा क्या होता है तो उसको अब समझ गया होगा। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग बोलते हैं कि अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड कर दूं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं वो समझो अब आप लोग। ठीक है, मेरे को यहाँ पे बोल देते हैं ये लोग कि अल्फा प्लस बीटा का सम बताओ। ओके, सो आई नो दैट कि माइनस बी प्लस, मैंने एक सेकेंड, दिस इज नॉट रबिंग, वेट अ सेकेंड, या इट्स डन। सो माइनस बी प्लस रूट b square minus 4ac upon 2a. Okay, now I will have to add the other root, minus b minus root b square minus 4ac upon 2a. Right, when I will add them, both of them, I will get minus 2b by 2a. Okay, तो sum of roots जो इक्वेशन निकल के आती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि sum of roots क्या है तो आप बोलोगे माइनस बी बाई ए आपका सम ऑफ रूट्स होता है। अब अपन इसको पहले समझते हैं। ये इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है इसमें, तो आप देखोगे ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 5 दे रखी है, सी की वैल्यू 6 दे रखी है। सम ऑफ रूट्स क्या है इसमें, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए। तो अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो मेरा आंसर है -5। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये अल्फा है और ये बीटा था। ओके, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ऐसे ही एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सम के बजाय कि आप इसका प्रोडक्ट बताओ कि जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो क्या होगा बेसिकली। ओके, तो अपन प्रोडक्ट की बात करेंगे अब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बेसिकली होता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, वो एक लंबा सा कैलकुलेशन है पूरा, जैसे मैंने आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा में करके बताया वैसे ही दो रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा ना वो सी अपॉन ए आता है। ओके, सो दिस इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। ओके, हर जगह ये चीज वैलिड होगी, सी बाय ए। तो अभी आप लोग मेरे को बताओगे देख के कि जो पर्टिकुलर हमने इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो अल्फा बीटा अगर मैं निकालने जाऊं तो दैट इज 6। अब समझो, अगर मेरे को इक्वेशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5,
and alpha beta is equals to 6. Okay, you can solve this particular equation, बट अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी खुद में, और हम वही सीख रहे हैं, तो हमें उस चीज में नहीं पढ़ना है. हम लोगों को पता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इस चीजों को, तो हम उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं. ओके, पेन इज नॉट वर्किंग टुडे गाइस. ओके, सो आई विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 3x plus 6. What you need to do in the equation, try to understand this. Okay, I'm rubbing this off now because I hope you have understood this thing. So हमें क्या करना होता है, ये जो होता है ना पोर्शन, ये सम ऑफ रूट्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि हमारा 5 सम भी बन जाए और हमारा प्रोडक्ट भी 6 बन जाए. तो ऐसे तो दो ही नंबर है, मैं 2 + 3 करूंगा तो 5 आ जाएगा, और 2 × 3 करूंगा तो 6 आ जाएगा. आई होप ये चीज सबको क्लियर हुई होगी. तो वही किया है गाइस यहाँ पे, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6. तो हमने 5x को ब्रेक करके दो पार्ट में ऐसे ब्रेक किया है कि उसका सम भी 5 रहा एंड उसका जो प्रोडक्ट आया 2 और 3 का जो प्रोडक्ट आया वो 6 आ गया. तो इसका इक्वेशन का अगर मैं कॉमन लूँ तो x + 2 और x + 3, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -3. मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अल्फा और बीटा ये आपकी रूट्स होती है इक्वेशन की. तो आपका अल्फा क्या आया -2, आपका बीटा आया -3, तो ये आया आपका -5, ये आपका आया -2, ये आपका आया -3, तो ये आया आपका 6. अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में और कैट में भी. डेफिनेटली कैट में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बट वही पैनिक जो है आपको हमेशा से कंट्रोल करके रखना होगा अगर आप सक्सीड करना चाहते हो ऐसे एग्जाम्स में, बिकॉज पेशेंस इज द गेम एट द एंड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ओके, तो अब अपन एक बार के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेकर देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर अगला कंसेप्ट देखेंगे. ओके, व्हाट आई नीड यू टू गाइस टू डू इज बेसिकली 2x², ओके, प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये अपन अब डिस्कस कर लेते हैं. अब मैंने बोला था कि हमेशा ऐसे रूट्स निकालोगे तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे. ओके, मैंने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था वो चीजें कैसे निकलती हैं, बट अगर तुमसे कोई पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है या अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है या सम ऑफ रूट्स क्या है, तो तुम सीधा फॉर्मूला डालोगे. -b की वैल्यू दिख रही है तुम्हें, पहले b की वैल्यू लिखोगे 3, a की वैल्यू लिखोगे 2, माइनस का साइन लगाओगे, फिर अल्फा बीटा लिखोगे, c 4, ये तुम्हारा 2 दैट इज 2, तुम्हारा सम आ गया, तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया रूट्स का. खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे. ठीक है, ये वाली इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि पहली इक्वेशन में जो लीडिंग कोएफिशिएंट था, अगर तुमने ध्यान दिया हो x² प्लस 5x प्लस 6 में, तो वो 1 था, a इज इक्वल्स टू 1 था, करेक्ट. तो वो अपने थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ताकि किसी को इस चीज पे शिफ्ट होने में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया. ओके, नाउ व्हाट आई नीड यू टू गाइस, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप वो करके रखो एंड ओके, तो आप लोग आंसर डिस्कस करके बता देना एंड अपन उसके बाद आंसर डिस्कस कर लेंगे. पहला क्वेश्चन है, आप निकालोगे 2x² प्लस 8x, ओके, प्लस 6 के रूट्स. ओके, फाइंड रूट्स, रूट्स निकालना है. ओके, याद रखना क्या बोल रहा हूँ, रूट्स निकालना है, सम मत निकाल देना इसका. ठीक है, तुम्हें बताया मैंने रूट्स कैसे निकलते हैं. ओके, इसी इक्वेशन का 2x² प्लस 8x प्लस 6 का सम भी निकालोगे और प्रोडक्ट भी निकालोगे. प्रोडक्ट क्या, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. फिर अपन चलेंगे कल एक अगले कंसेप्ट पे. अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो और अगर आपका कुछ फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज कमेंट करिए. नेगेटिव है तो वी विल वर्क ऑन आवर शॉर्ट कमिंग्स, एंड अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हम लोग इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं, ताकि जिन लोगों का कॉन्ट्स बहुत वीक है एंड जिनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे क्लियर, तो मैं एकदम लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ. आई थिंक 8th क्लास के स्टूडेंट को भी बताऊंगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो आप उस चीज़ का टेंशन मत लो, बस फॉलो करो इस चीज़ को एंड डेली बेसिस पे जो कंसेप्ट आ रहा है उससे कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर जाओ. ओके, so I request you guys to like, subscribe and comment on the channel with the particular answer of this solution. Okay, आंसर बता देना मेरे को इस क्वेश्चन का. Okay guys, signing off for the day, so we'll meet tomorrow. Bye.